हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए, जिनका भी एग्ज़ाम 11 अगस्त का होने वाला है। बिल्कुल समझ लीजिए कि यहाँ पे सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 7 और 8 अगस्त का जो पेपर आप लोगों का हुआ है, तो जहाँ-जहाँ से प्रश्न पूछा गया था, जिन-जिन टॉपिकों से प्रश्न पूछा गया था, मैंने उन सारे टॉपिकों को यहाँ पे बिल्कुल इंक्लूड किया है और उन्हीं टॉपिकों को यहाँ पे कवर करते हुए 100 ठो प्रश्न बनाया हुआ है, ठीक है? जैसा कि आपके पेपर में आता है, तो बिल्कुल ही आप लोग बेफ़िक्र हो जाइए। जहाँ से आपके रीज़निंग जिस तरीके से पूछा गया था वैसा ही मैंने लिया है, उसी तरीके से जीके हर एक टॉपिक को रखा है जहाँ से आपके प्रश्न पूछे गए थे, और उसी प्रकार आपका मैथ है, ठीक है? तो ये पूरे के पूरे जो है आप लोगों के तीनों विषय को मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, साथ में करंट अफ़ेयर के भी प्रश्न हैं। तो आप जो है यहाँ पे बेहतर तरीके से एक बार इस क्लास को देख लेते हैं, तो 11 अगस्त को सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न मिलेगा, या आपके आगे आने वाले शिफ्टों में भी जिनका भी पेपर है, तो इन टॉपिकों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो चलिएगा, यहाँ पे जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है, तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, इस क्लास को बिल्कुल ही लाइक करेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत से जो है इस क्लास को मैंने बनाया हुआ है, ठीक है? तो सभी लोगों के यहाँ पे लाइक आना चाहिए, कम से कम तो 100 लाइक इस क्लास पे होने ही चाहिए, ठीक है? चलिएगा, पहले जो है हम लोग जीके के प्रश्नों को देख लेते हैं, फटाफट से, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि व्यक्तिगत जो है सत्याग्रह का जो है पालन करने वाले जो है पहले व्यक्ति कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो है पालन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। जिससे जिनका भी पेपर होने वाला है आगे, तो आप टेस्ट के तौर पे इसको रखोगे तो ज़्यादा बेहतर आप स्कोर कर पाओगे। जैसे कि आपको पेपर बिल्कुल ही ऐसा ही आने वाला है, ठीक है? तो आप यहाँ पे कोशिश करो कि इस क्लास को अच्छे तरीके से देखो, और पहले क्वेश्चन का उत्तर अगर मालूम है तो आप ए बी सी करके यहाँ पे बिल्कुल ही बताने की कोशिश करोगे। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा, यहाँ पे आप कहोगे विनोबा भावे। विनोबा भावे आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि बेसिन की संधि पर किस वर्ष जो है हस्ताक्षर किए गए थे? क्या पूछा गया है कि बेसिन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, बताने की कोशिश करेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है, दूसरे का राइट उत्तर बताएंगे। दूसरे प्रश्न का जिन्होंने भी बताया है 1802, बिल्कुल राइट उत्तर है 1802 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की जो है सहायक नदी नहीं है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, मंजीरा बिल्कुल राइट उत्तर है। मंजीरा जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था? अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने जो है आरंभ किया था? ये आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है? इस तरीके से इस क्लास को जो है आपको बिल्कुल यहाँ पे बेहतरीन तरीके से देखना है, क्योंकि देखिए इन्हीं तरीके के बिल्कुल ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे गए थे, ठीक है? इन्हीं टॉपिकों से। कह रहा है सलहेस सलहेस त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सलहेस त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा, सलहेस त्यौहार जो है आपके बिहार में
मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का जो है गठन कहाँ किया था? सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का जो है गठन कहाँ किया गया था? कहाँ किया था? तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि ये सिंगापुर में किए थे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि राखल नीला किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? राखल राखल नीला किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? बताएंगे सभी लोग कि 7वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपके राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। असम जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का जो है नारा किसने दिया था? बताएंगे? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे 8वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है पद्मश्री श्रीना पद्मश्री मीनाती मिश्रा मिश्रा भारत की जो है किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जो है प्रख्यात हैं? तो आप कहोगे उड़ीसी के लिए ये प्रख्यात हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम जो है भारतीय कौन थे? वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 10वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिनका भी आ रहा है उत्तर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय दंड संहिता 1860 के जो है शासन में तैयार की गई थी। कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय दंड संहिता 1860 किसने जो है किसके शासनकाल में तैयार की गई थी? तो आपको बताना है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उकाई बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? उकाई बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? उकाई बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा ताप्ती। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने किस कहाँ में जो है आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन की जो है अंगीकृत किया था? बताइएगा कहाँ पे किए थे? तो नागपुर जो है, नागपुर में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को जो है अंगीकृत किया था। ऑप्शन नंबर आप सी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है नलमला पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? नलमला पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? बताने की कोशिश करेंगे। नलमला पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो जिनका भी राइट उत्तर आ रहा है आंध्र प्रदेश, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय
किसान सभा के जो है पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत की कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? देखिए यही टॉपिक से बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया था, इन्हीं टॉपिकों से। तो बिल्कुल ही आप अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद रखना, क्योंकि ये प्रश्न आगे आने वाले शिफ्टों में 100% है कि कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि इसी टॉपिक से इन्हीं तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 2 दिन जो एग्जाम हुआ है वहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो लोकटक झील आपका इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो है आयोजन किसने किया था? 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो है गठन किसने किया था? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि होगेन होगेन कल जल प्रपात किस राज्य में स्थित है? होगेन कल जल प्रपात किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रसिद्ध तिरुबाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे वेंकटाद्री। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रेलवे की रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? भारतीय रेलवे की रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? तो कपूरथला। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है 1857 की सिपाही विद्रोह की स्थिति को जो है शुरू हुआ था। 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। तो आपके राइट उत्तर आएगा 10 मई को, 10 मई को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है गोवा, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गोवा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बन जाएगा पीटर बेसेंस। अगला प्रश्न कह रहा है ICAN का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? ICAN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि चांद पर मानव को ले जाने वाला लूनार अभियान का नाम क्या था? चांद पर मानव को ले जाने वाला लूनार अभियान का नाम जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो जिन्होंने भी इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताया है अपोलो 11, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने एक को चुना है तो 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं? मतलब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कौन से एज के लोग जो हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कहोगे 18 से जो है लेकर जो है 70 वर्ष के लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है?
किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बताओगे 28 नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है कोची, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए यहाँ पे उड़ीसा से नहीं गुजरती है, बाकी तो झारखंड, मिजोरम और राजस्थान से गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बोर्नियो, जावा और सुमात्रा किस द्वीप समूह से के जो है किस द्वीप समूह के द्वीप हैं। तो ये जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया के। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहां स्थित दर्रे के स्थान सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे सही जो है पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है, तो आपको बताना है कि जेलेपला जरास्कर ये जो है सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारत को किस वर्ष राजनीतिक सत्ता हासिल की थी, बताइएगा। तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बन जाएगा, आप कहोगे 1757 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन बैरम खान का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आपके राइट उत्तर क्या बनेगा यहाँ पे। तो आपके राइट उत्तर बनेगा अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम एक खाने खाना बैरम खान का बेटा था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है एटलस पर्वतमाला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। एटलस पर्वतमाला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12 प्रवाल जो है द्वीप है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की जो है राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है। तो यहाँ पे आपके राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो आप कहोगे कि ये आता है अनुच्छेद 143 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक विकास का एक अच्छा जो है संकेत किसमें जो है निरंतर वृद्धि है। तो ये जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा जीटीपी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा रियो डी जर्निया में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेरी शर्तें पर किसकी आत्मकथा है। मेरी शर्तें पर किसकी आत्मकथा है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे सरहद पवार। सरहद पवार जी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है यहाँ पे, और ये जो है ब्लड रिलेशन के प्रश्न है, ठीक है। रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। बताने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में a प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, a माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, a गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, b भागे a का अर्थ है कि b जो है a जो है b का पिता है। ये जो है कंडीशन आपको बताया गया है। अब कह रहा है कि उपयुक्त के आधार पर यदि b प्लस सी गुणे डी माइनस ये लिखा है तो डी का एफ से जो है क्या संबंध है, ये आपको बताना है। देखिए ये जो है रीजनिंग के प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि 2 दिन
जो भी आपके 6 शिफ्ट पेपर हुए हैं उसमें हर एक शिफ्ट में एक एक प्रश्न जो है दिया गया था। तो ये आप लोग बिल्कुल ही तैयार करके जाओगे और ये क्लास देखने के बाद 100% है कि ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से आप गलती नहीं करोगे, इसकी 100% गारंटी है। तो चलिएगा इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे इजी मेथड से, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे जो लिखा गया है इसको आप यहाँ पे लिख लो। क्या लिखा है यहाँ पे? डी। डी के बाद माइनस है तो माइनस लिख लो। एफ ई लिखा है तो ई लिखो, और भागे लिखा है तो भागे एफ लिख लो। ठीक है, अब बिल्कुल ही इसको क्या करो, सॉल्व कर लो। जैसे सॉल्व करना है मुझे सॉल्व करना है तो ए भागे बी का अर्थ क्या लिखा है कि ए बी का पिता है, यानी कि इसका जो है ये क्या है, पिता है। पिता मतलब यहाँ पे आपको प्लस रखना है। ठीक है, पिता हो गया। अब कह रहा है यहाँ पे माइनस, तो माइनस का अर्थ यहाँ पे देख लो भाई, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, भाई। यहाँ पे आप लिख लेना, ये है पिता, ये है भाई। भाई मतलब यहाँ पे आपको प्लस रखना है। उसके बाद से यहाँ पे दिया है सी, तो गुणा है, तो गुणा का अर्थ क्या है, यहाँ पे देख लो पत्नी, तो यहाँ पे पत्नी है, पत्नी रख लो। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस का अर्थ माँ, माँ लिख लेना। ठीक है, फटाफट से। अब बोला है एफ से, आपका एफ यहाँ पे इससे जो है आपको डी बताना है कि क्या लगेगा। तो इसका ये कौन है भाई, इसका कौन है, ये पिता है। एफ का पिता हो गया, पिता का भाई क्या लगता है, पिता का भाई क्या लगता है, तो पिता का भाई यहाँ पे तो ऑप्शन में ही दिया गया है पिता का भाई, तो आप पिता का भाई ही बताओगे। ऑप्शन नंबर जो है ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। आप लोगों के सामने कह रहा है कि यदि 14 स्टार 64 बराबर 39, 25 स्टार 37 बराबर 31 और 9 स्टार 17 बराबर 13, तो निम्नलिखित का जो है मान, इसका जो है मान बताएंगे। 10 सेकेंड का समय रहेगा आप लोग के पास, 10 सेकेंड का समय रहेगा। आप बताने की कोशिश करोगे कौन से लॉजिक से जो है इस प्रश्न को बनाने वाले हैं हम लोग। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो जैसे मैंने देखा तो देखा कि 14 और 64 लिखा हुआ है, इसको क्या कर दें, इसको क्या कर दें कि 39 हो जाए। 14 64 में से 14 जाएगा 50 हो जाएगा। भाई साहब 39 हमें बोला गया है कि ये हो रहा है। और कौन सा लॉजिक हो रहा है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, 4 4 8, 6 2 6 1 7। और इसमें क्या करेंगे, 2 से अगर हम भाग देते हैं तो ये हो जाएगा कितना, तो जो है 39 हो जाएगा। देख लो, 3 दूने 6, 3 9 2 2 3 6, 3 2 9 18, बिल्कुल आ गया। उसी तरीके से इसको भी चेक कर लो कि क्या ये भी वही लॉजिक लगा है। 25 और 37 कितना हो जाएगा, जोड़ लो और बट्टा में 2 कर दो, इसका आधा कर दो। 7 5 12 के 2, 3 2 5 1 6, 62 हो गया। 62 का आधा करोगे कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। मतलब बिल्कुल ही हमने क्लियर है यहाँ पे समझ लिया। 17 और 9 जोड़ लो, 17 और 9 जोड़ के आधा करो। 17 9 कितना होता है, 26। 26 का आधा कर देंगे, जब 26 में 2 से भाग देंगे 13 हो जाएगा। बिल्कुल ही आप क्लियर जा रहे हो। अब देख लो यहाँ पे कितना लिखा है, इसको सॉल्व कर लो। 52 और प्लस में कर लो आप 46 और बटा कर लो 2, तो 6 2 हो जाएगा 8, 5 4 हो जाएगा 9। इसमें आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 और 9, यानी कि कितना आ रहा है 39। आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा आपका अगला प्रश्न कि उस सही विकल्प का चयन करें, चुनें जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में उसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरा हो जाएगी। अब जो है आपके ये दिया गया एक श्रृंखला है, इसमें जो है जो वर्ड छोड़ दिया गया है, ठीक है, इसी को आपको फिलअप करना है कि यहाँ पे कौन कौन से वर्ड भरे जाएंगे। इस तरीके के एक एक प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जा रहा है। तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। अब देखिए आपके सामने है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल अंकों की संख्या है 20। 20 का पेयर क्या कर सकते हैं, 5 या 4 4 का बना लो। पहले मैंने देखा तो 5 का बनाया, तो यहाँ तक 5 हो रहा है। फिर यहाँ से चलेंगे 3 2 5, यहाँ पे हो रहा है
2 3 5 यहाँ पे हो रहा है। पहला अक्षर यहाँ पे बी, तो यहाँ पे भी बी, और यहाँ पे तो बी है, ये है। फिर दूसरा अक्षर देख लो सी है, तो यहाँ पे दूसरा अक्षर सी, दूसरा अक्षर सी और दूसरा अक्षर सी। तीसरा अक्षर क्या है? तीसरा अक्षर देख लो डी है, तो यहाँ पे भी डी, और यहाँ पे भी डी, यहाँ पे भी डी। लास्ट अक्षर क्या है? दोनों पी है, तो दो ठो पी यहाँ पे होना चाहिए, दो ठो पी आपका यहाँ पे होना चाहिए। आप भरे हो क्या? पहले सी, फिर पी, फिर डी, फिर पी, फिर बी, उसके बाद से डी, फिर सी, फिर डी। अब ये कहाँ पे है? सी पी, सी पी, डी पी, डी बी, फिर डी, सी डी। क्या आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ये? बिल्कुल बिल्कुल अच्छे तरीके से आप देख लेना, जो भी आपके राइट उत्तर है यहाँ पे आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने आयत हैं? आयतों की संख्या आप मुझे काउंट करके बताओ। फिगर काउंटिंग से तो एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में दे रहा है। त्रिभुज काउंट, वर्ग काउंट, आयत काउंट, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैंने बताया हुआ है क्लास में, तो जिन्होंने भी अच्छे तरीके से क्लासेज किया हुआ है तो उनको तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाला है। और जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है तो आप इन क्लासेज को देखकर एक बड़ा स्कोर कर सकते हो, ये भी गारंटी है। अभी आपके पास एक दिन का समय है, और एक दिन में आपके मैंने दो दो क्लासेज रखा हुआ है, और दोनों क्लासेज कर लेते हो तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। और जिस दिन आपका पेपर है, जैसे 11 को है, तो 11 के सुबह के 4 AM पे एक आएगा रामबाण क्लास, और उस क्लास को भाई साहब मेरे देख कर ही जाना। जिनका भी पेपर है तो समझ लो कि 4 AM पे आपके लिए स्पेशल क्लास होगा, रामबाण क्लास होगा, और उसको देख लेना। फिर जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे उसके बाद से देखना कि आपको क्या फ़ायदा होता है, उसको यहाँ पे हम बता भी नहीं सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आयतों की संख्या, आयत किस तरीके से होता है? इस तरीके से आयत हो गया, तो हम आयतों की संख्या काउंट करेंगे तो एक ठो तो यहाँ पे हो गया, 2 3 और यहाँ पे 4, टोटल यहाँ पे बाहरी 4 हो गए। 4 के बाद से 5 6 7 8 9 10, टोटल जो है आयतों की संख्या हमने कितना देखा? तो यहाँ पे कहोगे 10, परंतु ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्यों गलत होगा? तो आप कहोगे भाई साहब एक ये बड़ा वाला भी तो आयत है, तो यहाँ पे आप कहोगे कितना हो जाएगा? 11 जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जिस प्रकार दूसरे अक्षर का पहले अक्षर से संबंध है, उसी प्रकार चौथे अक्षर का तीसरे अक्षर से जो है संबंध आपको बताना है। अब बताने की कोशिश कीजिएगा। एनोलॉजी का ये प्रश्न है, एनोलॉजी टाइप का, रिवाइज कर लीजिएगा इस टॉपिक को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, और हर एक शिफ्ट में इस तरीके के प्रश्न आपके दिए गए हैं। बताइएगा कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है। सबसे पहले अगर देखोगे टी लिखा है, टी से जो है ई लिख दिया, टी से ई लिख दिया, ए से एल लिख दिया, बी से यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे तो आपके लॉजिकली यहाँ पे मुझे देखने को ये मिला कि ये जो टी लिखा है, टी जो है पहले लिखा था लास्ट में हो गया है। ये सी जो है सबसे लास्ट में अगर हम कर देते हैं तो यानी कि ये वाला तो बिल्कुल दोनों गलत। उसके बाद से देखो ये ए जो है इसके बाद से है, यानी कि ये एच जो है इसके बाद से यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद से देखो बी इसके बाद लिखा है, यानी ए इसके बाद फिर आ जाएगा यहाँ पे एच ए, फिर उसके बाद से आपको उल्टा लिखा गया है, ये जो है उलाट दिया है। तो आप लिख लो आई, और आई से पहले आर, आर आई, आर आई। आप देख लो कहाँ पे लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल प्रश्न था, अगर आपने अच्छे तरीके से क्लास को किया है तो बिल्कुल इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। एक निश्चित कुछ भाषा में पॉजिटिव को जो है ये लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से निगेटिव को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये जो है प्रश्न वीवीआई कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि कभी भी ये जो है कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आए तो आप इसको जो है रफ पर जो है उतार लो, और उसके बाद से इसको सॉल्व करोगे, कभी भी गलती नहीं करोगे। जैसे यहाँ पे लिखा है के, फिर क्यू, फिर एच, फिर के, फिर आपके जी, फिर के, फिर ई, फिर जी। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8,
यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, 8 है, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, 8 8 है, 8 अंक ऊपर है। देखो पी का अपोजिट लिखा है, यहाँ पे अपोजिट होता है कौन, के, ओ होता है 15 पे, क्यू होता है 17 पे, मतलब इसमें तो 2 प्लस किया है। एस का अपोजिट एच होता है, यहाँ पे देखो ये पहला और तीसरा अपोजिट लिखा है। और उसके बाद से अगर हम जाएंगे, उसके बाद अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आपके कितना जोड़ा गया है, आई में 2 ठो जोड़ दिया है, क्या हो गया, फिर इसका अपोजिट जी टी हो गया, फिर इसका अपोजिट भी और आपका ई हो गया। तो यहाँ पे देखोगे तो इसमें 2 ठो जोड़ रहा है, इसमें 2 ठो जोड़ रहा है और एक जो है अपोजिट लिख रहा है, वही लॉजिक लगा देना इसमें निगेटिव में। एन का अपोजिट एम होता है और यहाँ पे ई का, ई में 2 जोड़ोगे, पहला अपोजिट और दूसरे में 2 जोड़ दो, फिर इसका अपोजिट, तो जी का अपोजिट टी, ये तो गलत हो गया। अब उसके बाद से ए में 2 जोड़ दो, ए में 2 जोड़ोगे सी हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी नहीं दिया है, गलती यहाँ पे टाइप में हो गया है, ठीक है, सी ये तो गलत हो गया बिल्कुल, यहाँ पे बी नहीं रहेगा, ये सी लिखना था, टाइपिंग भाई साहब एरर है, थोड़े से आप एडजस्ट करना। फिर यहाँ पे लिखा है टी, तो टी का जो है अपोजिट क्या होता है, जी, तो यहाँ पे के लिख दिया, ये भी गलत हो जाएगा, आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति नीचे दी गई आकृति स्वरूप को जो है पूरा करेगी। बताइएगा कि इस आकृति को जो है पूरा कौन सा जो है विकल्प करने वाला है। आकृति से रिलेटेड काफी ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो बॉक्स खाली है, यहाँ पे क्या भरे जाएंगे ये आपको देखना है। तो देखो सबसे पहले आप देखोगे इधर रंगा हुआ है, तो इसका रंगा हुआ भाग इधर है, यानी कि इधर रंगा हुआ भाग है, तो यानी कि ऊपर वाला भाग यहाँ पे रंगा हुआ होना चाहिए। तो ऊपर यहाँ पे नीचे रंग दिया, ये बिल्कुल गलत, ये तीनों में ऊपर रंगा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नीचे जो है ये है, तो एक बॉक्स जो है ऊपर से लगेगा, ऊपर से लगेगा मतलब यहाँ पे आप देखोगे ऊपर से नहीं लगाया है, ये नीचे लगा दिया, बिल्कुल गलत। अब देखोगे आपके जो है यहाँ पे, अब देखोगे तो आपके कौन से लॉजिक बन रहा है, आप लॉजिक देखो, यहाँ से लकीर खींचा गया है, यहाँ से लकीर, यानी कि ये लकीर यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ से तो लकीर नहीं है, मतलब ये भी आपका गलत, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कथन और निष्कर्ष, इसको जो है सॉल्व करो। कथन और निष्कर्ष के प्रश्नों को सॉल्व करना कह रहा है कि कुछ नीले हरे हैं, सभी हरे पन्ने हैं, सभी पन्ने रत्न हैं। अब जो है आपके निष्कर्ष यहाँ पे दिया गया, तो कौन कौन से निष्कर्ष सही हो रहा है ये आपको यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले मैंने देखा कुछ नीला, नीला को मैं लिख दूंगा यहाँ पे एन से, एन मतलब नीला आप समझोगे, और हरा, कुछ नीला हरा है, कुछ नीला जो है आपका हरा है, आप यहाँ पे देखो ये नीला हो गया, इसका कुछ हिस्सा हरा हो गया, हरा को एच से लिख देता हूँ। सभी हरे पन्ने हैं, जितने भी हरे के हरे हैं ये पन्ने हैं, यानी पन्ने के अंदर आ जाएंगे, सभी पन्ने जो है रत्न है, जितने भी पन्ने हैं ये सभी के सभी रत्न के अंदर आ जाएंगे। बात क्लियर जो है आपको समझ में अब आ गया होगा। अब आ जाते हैं निष्कर्ष पे। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ नीले रत्न है, नीला का कुछ हिस्सा, नीला कहाँ पे है, तो यन से मैंने बताया था ना नीला, तो नीला का कुछ हिस्सा क्या रत्न के अंदर है, बिल्कुल है। आप कहोगे पहला वाला बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कुछ रत्न हरे हैं, रत्न यहाँ पे है, इसका कुछ हिस्सा हरा है, हरा मतलब एच, बिल्कुल ही राइट उत्तर ये कहा जा रहा है, दोनों के दोनों। आप कहोगे निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही पालन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है आपका कि कथन, एक छोटे बच्चे ने कहा सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरे पसंदीदा है, सभी मिठाइयों में से, सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरा जो है पसंदीदा है। अब इसके निष्कर्ष आपसे पूछ रहा है कि उसे अन्य कोई भी मिठाइयाँ पसंद नहीं है, उसके लिए उपलब्ध एकमात्र मिठाई लड्डू ही है। अब इसके जो है निष्कर्ष के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन से निष्कर्ष सही हो रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। देखिए पहले बात क्या कहा गया कि एक छोटा बच्चा है, उसने कहा कि सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरा पसंदीदा है, मतलब सबसे ज़्यादा कोई चाहत करता है खाने का मिठाई, तो उसमें उसको लड्डू जो है पसंद है।
पहला निष्कर्ष कह रहा है उसे अन्य कोई भी मिठाई पसंद नहीं है। ऐसा तो उसने बोला नहीं है कि मुझे अन्य कोई मिठाई पसंद है, उसने बोला कि मुझे मिठाई तो पसंद है, परंतु उसमें जो लड्डू है वो मेरा सबसे फेवरेट है। यानी कि आपका जो है बात पहला वाला गलत। दूसरा कह रहा है उसके लिए उपलब्ध एकमात्र मिठाई लड्डू ही है। क्या वहाँ पे मात्र एक मिठाई लड्डू ही है? कहोगे बिल्कुल नहीं, उसे उसे लड्डू पसंद है, मात्र लड्डू वाला बात यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं बोला गया है कि वहाँ पे खाली लड्डू ही रखा गया है। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर आप डी के साथ जाओगे। तो इस तरीके से जो है आप लोगों के यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस क्लास के हम लोगों ने कर लिया है। अब मिलते हैं एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ। आपकी टाइमिंग कितना है? तो 4 PM पे है। आप लोग बिल्कुल ही उस समय आएंगे शाम में, क्योंकि वहाँ पे जो प्रश्न हो रहा है बिल्कुल ही आपके 100% एग्जाम में आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, क्योंकि इस तरीके की क्लास आपको जब तक एग्जाम हॉल में जाओगे नहीं तब तक कराता रहूँगा। ठीक है, चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।